जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल हमदर्द क्लासेस में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 के इतिहास का 7वां चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण, जिसमें हम कवर करने वाले मोस्ट बीबीए क्वेश्चन के साथ PYQ यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समावेश। साथ ही सारे प्रश्न सिलेक्टेड है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहे, जिससे आपका भरपूर फायदा हो, क्योंकि मैं आपको करवाने में कम समय में ज़्यादा और सटीक तैयारी जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सवाल नंबर 1 से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1925 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा में। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ऑप्शन सी राष्ट्रीयकरण। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला। इनमें से कोई निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स भी, सैमसंग भी, कोको कोला भी, यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी। वैश्वीकरण का अर्थ है आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। इनमें से कोई नहीं। वैश्वीकरण का अर्थ है ऑप्शन सी विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? ऑप्शन बी रेशम मार्ग। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में, 1996 में, 1998 में, 1999 में। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? ऑप्शन ए 1995 में। अमेरिकी मुद्रा का नाम है पाउंड, डॉलर, मार्क, रूबल। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन बी डॉलर। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी, नाजीवादी शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? ऑप्शन सी फासीवादी, नाजीवादी शासन। वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, रूस। वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था वो था ऑप्शन डी रूस था। अमेरिका में किस राष्ट्रपति ने न्यू डील नवीन आर्थिक नीतियों को लागू किया? निक्सन ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जॉर्ज बुश ने। अमेरिका में किस राष्ट्रपति ने न्यू डील नवीन आर्थिक नीतियों को लागू किया था? ऑप्शन डी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1932 में लागू किया था, विश्व आर्थिक मंदी से उबरने के लिए। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? रूजवेल्ट ने, विंस्टन चर्चिल ने, हेनरी फोर्ड ने, स्टालिन ने। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन सी हेनरी फोर्ड ने। फोर्ड की गाड़ी आती थी साथियों। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1932 में, 1935 में। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की? ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में, जर्मनी। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन सी अमेरिका में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1947 में, 1948 में, 1944 में, 1952 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी 1944 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1932 में, 1933 में, 1943 में, 1944 में। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन डी 1944 ईस्वी में। 1945 के बाद विश्व में कितनी अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा? 1, 3, 2, 4। 1945 में 1945 के बाद विश्व में कितनी अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन बी 2, साम्यवादी और पूंजीवादी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन ए सोवियत रूस। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन सी अमेरिका कर रहा था। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन डी पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 ईस्वी में। कौन आए थे? कौन आए थे? वास्को डी गामा। और भारत से सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली ही हैं। कौन ला द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? गेहूं का, चावल का, मक्का का, दलहन का। कौन ला द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था? ऑप्शन सी मक्का का। भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? मध्यम वर्ग पर, जमींदार वर्ग पर, किसानों पर, व्यापारियों। भारत में आर्थिक मंदी का प्रभाव सबसे बुरा किस पर पड़ा था? ऑप्शन सी किसानों पर।
भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1990 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? ऑप्शन डी यूरोपीय संघ का। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1919 में, 1929 में, 1944 में, 1949 में। विश्व बैंक की स्थापना की हुई थी ऑप्शन सी 1944 में। साथियों, मैं आपको करवाने वाला हूँ बैक टू बैक प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब्जेक्ट बाय क्वेश्चन बैंक एंड लेटेस्ट मॉडल पेपर सोल्यूशन, चाहे वो संस्कृत भाषा हो या उर्दू भाषा। तो आप लोग जरूर जोड़ें और अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होकर अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर खुद का, अपने माता पिता और अपने समाज का नाम गौरवान्वित करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? रूस, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? ऑप्शन सी अमेरिका के द्वारा। विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया? लंदन, पेरिस, अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन। विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया था? ऑप्शन सी अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? ऑप्शन बी लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में किस क्षेत्र का विस्तार काफी तीव्र गति से हुआ? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में किस क्षेत्र का विस्तार काफी तीव्र गति से हुआ था? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, यूनान, मिस्र। सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन सी यूनान का निवासी था। साथ ही प्रश्नों का लेवल आपको देख कर लग रहा होगा कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर हमारी मेहनत आपको थोड़ा भी पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, कमेंट के जरिए आप अपना प्यार हमें और अपने दोस्तों में बांट सकते हैं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति है ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में बेचती थी? अफगानिस्तान में, अमेरिका में, जापान में, चीन में। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में बेचती थी? ऑप्शन डी चीन में बेचती थी। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, वस्त्र उद्योग। विश्व बाजार का स्वरूप का आधार क्या था? ऑप्शन डी वस्त्र उद्योग। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ था? 15वीं सदी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ था? ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी में। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? राजस्थान से, केरल से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक यानी मजदूर बाहर ले जाए गए? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजी को। गिरमिटिया किसे कहते थे? ऑप्शन ए अनुबंधित मजदूर को। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? भारत से, चीन से, फ्रांस से, स्पेन से। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? ऑप्शन ए भारत से। साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगी तो आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाकर आप हमदर्द क्लासेस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। ऊपर वाले हमें और आपको और बेहतर से बेहतर बनने की कृपा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।